एक बार की बात है। रामपुर गांव के मंदिर में देवी प्रसाद नाम का एक प्रसिद्ध साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे भी मिलते थे। साधु ने उन वस्त्रों को बेचकर काफी धन जमा कर लिया। साधु महाराज, भगवान की दया से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। कृपया आप इसे आशीर्वाद दें और आप ही इसका नामकरण करें। तुम्हारा पुत्र तो बहुत ही सुंदर है। ये बालक बड़ा होकर बल और बुद्धि दोनों से भरपूर होगा। मेरी विवेक में इस बालक के लिए गौरव से अच्छा नाम हो ही नहीं सकता। गौरव? मेरे पुत्र का नाम गौरव? धन्यवाद साधु महाराज। महाशय, मेरी दक्षिणा तो देते जाओ। उन लोगों के जाने के बाद देवी प्रसाद अपने जमा किए धन को गिनने लगता है। अरे वाह, मेरे पास तो बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है। थोड़ा और हो जाए तो इस गांव को छोड़कर मैं शहर चला जाऊं। सुना है वहां के लोग ज्यादा दान देते हैं। लेकिन तब तक मुझे इस पोटली को संभाल कर रखना होगा। कहीं इसे किसी ने चुरा लिया तो? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साधु हमेशा ही ज्यादा धन की लालसा में रहता था और अपने धन की सुरक्षा के लिए हमेशा ही चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे अपने हाथ में ही लेकर चलता था। उन दिनों गांव में एक ठग आया था। बहुत दिनों से उसकी नजर साधु के धन पर थी। ठग अक्सर ही साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। ये साधु तो अपनी पोटली खुद से अलग ही नहीं करता। लगता है मुझे कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। अगर मैंने इसे नहीं ठगा तो मैं भी नटवरलाल का चेला नहीं। हाँ। एक सुबह की बात है। साधु अपनी कुटिया में था। तभी एक युवक साधु के पास आया और साधु से बोला, साधु महाराज, मेरा नाम संपत है। मैं बिलासपुर का निवासी हूँ। आपकी ख्याति हमारे और आसपास के गांव तक पहुंच गई है। इस पूरे राज्य में आप से ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं। वह नवयुवक जिसने अपना नाम संपत बताया था, दरअसल वही ठग था जिसने साधु को लूटने का प्रण लिया था। ठग ने खूब चिकनी चुपड़ी बातें की और देवी प्रसाद की तारीफों के पुल बांधने लगा और बोला, गुरुजी, मैं आपकी छत्र छाया में रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और साथ ही मैं आपके लिए भोजन बनाने से लेकर कुटिया की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। आखिरकार साधु उस ठग की बातों में आ गया और उसे अपना शिष्य बनाने के लिए राजी हो गया। इस तरह से संपत साधु के साथ ही कुटिया में रहने लगा। संपत कुटिया की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य करता और साधु की खूब सेवा करता। जल्द ही संपत साधु का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव से एक अनुष्ठान में उपस्थित होने का निमंत्रण मिला। साधु ने निमंत्रण स्वीकार किया। इतने दिनों से मुझे कोई मौका नहीं मिला हाथ साफ करने का, लेकिन ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। तय तिथि पर साधु अपने शिष्य संपत के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। संपत, हम बहुत देर से चल रहे हैं। अब मुझे प्यास लग आई है। क्या तुम्हारी पोटली में पानी है?
माफ करें गुरुजी, मेरी पोटली में पानी नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है जिसका पानी बहुत ठंडा और मीठा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको वहाँ का रास्ता दिखाता हूँ। साधु संपत की बात मान गया और उसके बताए रास्ते पे नदी की ओर आगे चल पड़ा। साधु को यह नहीं पता था कि संपत ने जानबूझकर पानी ना होने का बहाना बनाया है। दोनों ने नदी का ठंडा पानी पिया। तभी संपत ने बड़ी ही चालाकी से कहा, गुरुजी, हमें अनुष्ठान में बैठने से पहले स्नान कर लेना चाहिए और इस नदी के ठंडे पानी को देखकर मुझे स्नान करने की इच्छा हो रही है, परंतु आपसे पहले मैं स्नान नहीं करना चाहता। आप गुरु हैं और मेरा विवेक कहता है कि पहले आपको ही स्नान करने का हक होना चाहिए। वाह संपत, तुम्हें मेरी कितनी चिंता रहती है। तुमने काफी कम समय में बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, मैं पहले स्नान करने जाता हूँ। तुम यहीं रुककर मेरे सामान की निगरानी करना। मैं जल्द लौटूंगा। और जैसे ही साधु नदी में उतरा, संपत साधु की पोटली लेके चंपत हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।